हाँ बच्चों, अभी हमने कल क्या पढ़ा था? प्रश्नावली 2.2 के सवाल हल किए थे। आज हम प्रश्नावली 2.3 के सवाल हल करेंगे। इसका पहला सवाल है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग करते तो बनता ही है, उसी प्रकार से करेंगे। ध्यान से देखिए, इसमें 3 सवाल हैं, 2 हम करेंगे, 1 आप लोग करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है? px बराबर दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और qx इज इक्वल टू या gx है तो gx इज इक्वल टू दिया है x² माइनस 2। तो ये है भाज्य, ये क्या है? भाज्य। और ये क्या है? भाजक। भाज्य को कहाँ लिखते हैं? भाग में यहाँ पर लिखिए x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। भाजक को कहाँ लिखते हैं जिससे भाग देते हैं? x² माइनस 2। अब इसका जो शेष फल आएगा और भागफल, तो भागफल चाहे यहाँ लिख दें चाहे ऊपर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमको हल करने के लिए, भाग देने के लिए हमको इसका पहला ये देखना है, यहाँ पर कितना है? x³ और इसमें पहला कितना है? x²। तो हमको इस x² को ही ध्यान में रखना है और यहाँ x³ को ध्यान में रखना है। बाकी इधर जो भी आएगा उससे मतलब नहीं, ठीक है ना। तो अब हमको ये ध्यान रखना है कि इस x² में हम किस संख्या का गुणा करें कि हमको x³ मिल जाए। तो इसमें x² है, इसमें x² कितनी है? 3 है, माने इसमें एक x की और ज़रूरत है। यदि एक x इसमें और हो जाए तो x² कितनी हो जाएगी? 3। माने हमको यदि x का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर x³ आ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जिस भी संख्या या अंक का गुणा इससे होगा उसका गुणा इससे भी अवश्य होगा। ये नहीं कि हम सिर्फ इसमें भर गुणा कर दें और इसको छोड़ दें, ऐसा नहीं। हम जिस अंक का गुणा इसमें करेंगे उसी का गुणा इसमें भी होगा। तो हमको किसका गुणा करना पड़ेगा? इसमें x का। तो यहाँ हमने क्या लिख लिया? x। अब इस x का गुणा x² से करें तो कितना आ गया? x³ 3। ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा और 2 का x से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 2x। अब इस 2x को हम कहाँ लिखेंगे? तो इस 2x को हम इसके समान घात वाले संख्या के पास लिखेंगे। समान घात वाली संख्या कितनी है? ये -5x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2x, ठीक है ना। अब जानते हैं विभाजन की प्रक्रिया में क्या करते हैं? पहले से दूसरे को घटाते हैं मतलब चिन्ह बदलता है। तो ये धन था ऋण हो जाएगा और ऋण था तो कितना हो जाएगा? धन, ठीक है। अब x³ में x³ कट गया तो ऐसे काट सकते हैं या यहाँ 0 लिख दें, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना बचा? -3x²। तो इसको कट्टस कर दें, सबसे बढ़िया 3x²। अब ये भी धन है, ये भी धन है, दोनों धन है, इस चिन्ह को भूल जाइए। अब इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? धन। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7x। तो धन 7x ऋण 3। अब जो प्रक्रिया हम यहाँ पर अपनाए थे वही प्रक्रिया हम यहाँ पर भी अपनाएंगे। एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है, चूँकि यहाँ पर धनात्मक था, कुछ चिन्ह नहीं था, तो यहाँ भी धनात्मक आया। यहाँ पर ऋण है तो यहाँ पर भी क्या चिन्ह आएगा? ऋण, माने समान चीज़ ही लाएंगे। तो ऋण पहले हम ले लिए। अब हम किस संख्या का या किस अंक का इसमें गुणा करें कि यहाँ पर कितना मिल जाए हमको? ऋण 3x² माइनस 3x² या ऋण 3x²। तो आप देखोगे x² ऑलरेडी है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो हम सिर्फ किसका गुणा कर दें? 3 का, ठीक है। तो जब 3 का किए तो ऋण ध्यान रखना पड़ेगा, तो ऋण को भी हम गुणा में लेके चलेंगे। तो ऋण का ऋण आ जाएगा, 3 का x² से जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 3x²
फिर ये ऋण, और ऋण का गुणा कितना होता है, धन होता है, तो धन हो गया, और 3 दूने 6, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, समान उसके सामने, तो यहाँ धन 6 लिख दिए इसके पास। ठीक है, अब फिर वही करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण। अब देखें ये कट जाएगा, 3 में 3 गया, 0 बचा। अब यहाँ कितना बचा, 7x, ये माइनस है दोनों, तो चिन्ह माइनस आएगा, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, 6 3 9। तो यहाँ पर भागफल कितना आया, x माइनस 3, जिसको QX से भी दर्ज कर सकते हैं, QX भी लिख सकते हैं। और शेष फल कितना आया, 7x माइनस 9। तो इस तरह हमको इसके भागफल और शेषफल ज्ञात हो गए। ठीक है, एक और सवाल हल करेंगे तो उससे आप लोगों का ये स्पष्ट हो जाएगा। हम अब तीसरा सवाल करते हैं, इसको एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरा तीसरा हमको क्या करना है, विभाजन एल्गोरिदम, विभाजन भाग की जो प्रक्रिया है, जो समान तौर पर आप लोग पहले से जानते हैं, उसका प्रयोग करके हमको px को gx से भाग देंगे। px कितना है, x की घाते 3 ऋण 3x स्क्वायर धन 5x ऋण 3, जिसको हम भाज्य भी कहते हैं। gx बराबर कितना है, x स्क्वायर माइनस 2, माने ये भाजक है, तो भाज्य यहाँ लिखते हैं और भाजक से भाग देते हैं। भाग देने की प्रक्रिया में हमको देखते हैं कि पहला अक्षर हमारा जो है वो ऐसे अंकों का हम इसमें यह संख्या का गुणा करें कि हमको ये पहला ये प्राप्त हो जाए। तो हमको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ x घाते 3 है, यानी इसमें एक x का गुणा हो जाए तो हमको x घाते 3 मिल जाएगी। चिन्ह प्लस है इसलिए प्लस ही लेंगे। तो x का गुणा x स्क्वायर से करेंगे, इसको करके हम कहीं भी देख सकते हैं। कैसे, देखो x का गुणा करना है तो यहाँ x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे। ठीक है, तो x का गुणा x स्क्वायर से हुआ तो x घाते 3 और माइनस कितना हो गया 2x। तो ये जो हमको मिला है इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x क्यूब माइनस 2x। अब 2x को यहाँ क्यों लिखे हैं, इसलिए कि समान घात वाले जो संख्याएं हैं उन्हीं के नीचे हम लिखेंगे, ताकि जोड़ घट माने घट सके बढ़ सके जो भी हो समान, क्योंकि इसके नीचे लिखेंगे अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह हमको मिल गया। तो x, इसका चिन्ह बदलेंगे हम, चिन्ह बदल दिए तो हमारा ये कट गया, माने 1 में 1 गया 0, एक्स क्यूब में x क्यूब गया 0 बचा। अब कितना बचा, माइनस 3x स्क्वायर डाल लिए। ये भी धन और धन है तो 5 और 2 7x हो गया, माइनस 3 हो गया। अब हम फिर देखेंगे यहाँ माइनस है तो माइनस ही उतारेंगे। अब हमारा यहाँ पर 3x स्क्वायर है और इसमें कितना है सिर्फ x स्क्वायर, माने हमको सिर्फ माइनस 3 का गुणा करना है। माइनस 3 का गुणा किस में करना है, x स्क्वायर माइनस 2 में, किसमें करना है, x स्क्वायर माइनस 2 में। करके देखें, माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूने 6, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 आ गया। तो हमने यहाँ लिख लिया माइनस 3x स्क्वायर। अब प्लस 6 को इसके नीचे लिखें क्योंकि समान अंक जैसे दिखें एक जैसे, तो ये हो गया। अब हमारा फिर इसको हल करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह पर पार्टी के अनुसार ये माइनस है तो प्लस हो गया और ये प्लस तो माइनस हो गया, ये भी 0 हो गया, 3 में 3 गया 0, यहाँ 7x बचा प्लस का, और ये भी माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 6 3 9 हो जाएगा। तो हमको उत्तर मिल गया, हमारा जो भागफल है वो x माइनस 3 आया है जो यहाँ पर लिखा रहता है, और शेष फल 7x माइनस 9 आया है जो यहाँ पर लिखा रहता है। ठीक है, एक सवाल और लिखते हैं, इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। px बराबर दिया है x की घाते 4 माइनस 5x प्लस 6, gx बराबर दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसके प्रमाणिक स्टैंडर्ड फार्म में हम इसको लिखेंगे, इसके सही फार्म में लिखेंगे। सही फार्म क्या होता है, घात के घटते क्रम में लिखा होना चाहिए। जो हमारी क्या कहा जाए, चर राशि है x y z t जो भी लिखा जाता है तो चर राशि के घातों के घटते क्रम में लिखा जाता है। जैसे यहाँ इस घाते 4 है, फिर यहाँ इस घाते 1 है, फिर ये
बिना x माने x घाते 0 है यहाँ, है ना, कुछ नहीं है मतलब, तो इस क्रम में लिखेंगे। तो उसी तरह ये 2 पहले आ गया है, अचर राशि पहले आ गई है, तो अचर को बाद में लिखते हैं और चर राशि को बाहर लिखते हैं। तो मूल रूप में लिखने पर कितना प्राप्त होगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, -x² + 2, ठीक है। अब भाग देने की प्रक्रिया करेंगे इसका हम। तो भाग देने की प्रक्रिया क्या करेंगे, px को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं x⁴ 4 - 5x धन 6। यहाँ पर भाज्य हो गया ये, और भाजक क्या हो गया ये, इसका जो मूल रूप है ये, तो मूल रूप में लिखेंगे उसका सही रूप में x² + 2, माइनस से ध्यान रखेंगे, -x² + 2। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो हमको बराबर लाना पड़ेगा। तो हमको माइनस का गुणा तो करना, किसी का भी जो चिन्ह असमान होगा तो उसको समान करना हमारा पहला दायित्व है। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी यदि माइनस होता और यहाँ प्लस होता तब भी माइनस लेते, ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ, माइनस ले लिए, यहाँ x⁴ कितना है 2 है और यहाँ x⁴ 4 है, माने हमको एक x⁴ 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये भी x⁴ 4 हो जाएगा। तो जिसका गुणा करेंगे वो इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। चलिए करके देखते हैं इसको। तो -x² + 2 है, तो इसमें हमको किसका गुणा करना है, -x² का। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, x⁴ 2 में क्या होता है, घात हमेशा क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ये ना सोचिए 2 दूने 4 भी होता, 2 धन 2 भी 4 होता है, लेकिन हमको 2 दूने 4 नहीं करना है, घात को क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 और 2 4, 2 धन 2 4। ये माइनस है प्लस है, गुणा में जानते हैं विपरीत चिन्ह का जब भी गुणा होता है तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। माइनस प्लस माइनस, 2 का 2 ही रहेगा और x²। तो हमको कितना मिल गया है, x⁴ 4 - 2x²। तो जहाँ पर घात 4 वाला होगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x⁴ 4, और जहाँ पर घात 2 वाला होगा वहाँ पर इसको लिखेंगे। यदि उसमें घात 2 नहीं है तो फिर इसको हम उसके बाद लिखेंगे, जहाँ घात 3 होगा अलग से लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कितना आया, x⁴ हमको -2 का इसमें गुणा करना है। तो हमने कर लिया था, एक बार यहाँ और करके देख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत है नहीं। x⁴ कितना हो गया 4, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो -2x² इतने आया था ना। अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका चिन्ह बदलेगा। ये प्लस है तो क्योंकि भाग में घटता है, तो ये प्लस है तो कितना हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस। ध्यान से देखेंगे अब इसमें, ये तो कट गया मतलब शून्य बचा, x⁴ 4 में x⁴ 4 निकल गया तो कितना बचा, शून्य बचा, तो इसको हम कट कर दिए। अब यहाँ देखें x⁴ 1 है, यहाँ x⁴ 2 है, माने समान घात वाले नहीं हैं, तो इनके बीच कोई संबंध नहीं है। तो जिसकी घात ज़्यादा है उसको पहले लिख लेंगे। तो 2x⁴ 2 है, क्योंकि मूल रूप में लिखना है, तो 2x⁴ 2 हमने पहले लिखा, फिर इसको लिखा ऋण 5x, फिर इसको लिखा धन 6। अब हम देखेंगे x⁴ 2 यहाँ भी है, x⁴ 2 यहाँ भी है ना, लेकिन चिन्ह में अंतर है। जब चिन्ह में अंतर है तो हमको यहाँ चिन्ह तो सीधे सीधे माइनस ले लेंगे पहले से ही। अब हम किस चीज़ का गुणा करें कि हमारा ये 2x⁴ 2 हो जाए। तो यहाँ पर 1x⁴ 2 है, यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो 2x⁴ 2 हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि हमको 2 का गुणा करना है, तो 2 का गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा। चलिए पहले इससे करते हैं, माइनस तो ले लिए, तो माइनस माइनस का गुणा कितना होगा प्लस, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 का x² से हो तो कितना होगा 2x²। अब ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन, माइनस तो यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी चर राशि नहीं है, कांस्टेंट है, अचर है। तो 2 दूने 4, तो यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। अब फिर देखते हैं, चिन्ह बदलते हैं, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, ये कट गया, शून्य बचा। अब यहाँ कितना बचा, ऋण 5x और धन 10। अब ये देखेंगे इसके आगे भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, यहाँ x⁴ 2 है और यहाँ x⁴ 1 है, तो घात अब जो है
यहाँ की घात जो है इससे कम है, मानिए इससे छोटी संख्या आ गई, अब इससे भाग नहीं जाएगा। तो अब हमको प्राप्त हो गया इसका उत्तर। तो भागफल कितना आ गया, भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब चूँकि माइनस दोनों हैं तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकते हैं, और से इतना भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और शेष फल हो जाएगा माइनस 5x प्लस 10, ठीक है। या इसमें 5 कॉमन ले लोगे तो माइनस 5 कॉमन ले लो तो x प्लस 2 भी आ जाएगा, पर इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम, ये हो गया पहला प्रश्न। अब दूसरा पढ़ेंगे। दूसरे में क्या करना है देखिए, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, वही जैसे भी किए हैं, जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। पहला दिया है टी स्क्वायर माइनस 3 2t की घात 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 3x4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तीसरा दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 एक्स की घात 5 माइनस 4x घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये 3 सवाल दिए हैं, 3 में से 2 हम करेंगे, 1 आप करेंगे, ठीक है। अब देखें, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। इसके गुणनखंड के लिए हमको पहले ये जानना है कि कब ये गुणनखंड होगा, कब नहीं होगा। तो ये प्रश्न हम इन प्रश्न सवालों में भी पूछ सकते थे कि क्या ये जो है इसका गुणनखंड है। तो यदि हमारा शेष फल यहाँ पर शून्य होता तो हम कहते कि हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसका गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पर शेष फल शून्य नहीं आया है। क्या है, 7x माइनस 9, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 का गुणनखंड नहीं है। तो समझ गए ना, गुणनखंड होने के लिए पहली शर्त यही है, पहली या आखिरी कहिए, शर्त ये है कि पूरी तरह से वो विभाजित हो जाए। पहली से जो दूसरी संख्या है, दूसरा बहुपद है, पहले बहुपद से दूसरा बहुपद यदि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो गुणनखंड होगा, और यदि नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं होगा। इसके लिए कंडीशन यही है कि शेषफल शून्य आना चाहिए। तो हम देखते हैं, पहले पहला देखते हैं। तो पहला सवाल दिया है टी स्क्वायर माइनस 3 और 2t की घात 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ये भाज्य है, ये भाजक है। तो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि भाज्य को कहाँ लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। और भाजक को कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। अभी जैसे करते हैं कि ये थे भाग, बिल्कुल सेम वैसे ही भाग आपको करना है। क्या करना है इसमें, यहाँ पर 2t की घात 4 है, यहाँ t की घात 2 है। तो पहले तो हमको 2 की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान नहीं रखना, जिसका गुणा इसमें करना है यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा हमने कर दिया, फिर t की घात 2 है, यदि इसमें t की घात 2 और गुणा हो जाए तो घात 2 2 4 हो जाएगा ना।
धन था तो धन चिन्ह ही है, टी की घाते 2 ले लिया। अब इसका इससे गुणा किए तो कितना आया 2, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर से गुणा किए कितना हो गया टी की घाते 4 हो गया। अब इससे भी गुणा होगा तो अब देखना है हमको, इसको अलग से करके कर लेते हैं, तो जहाँ लिखना हो वहाँ लिखेंगे। तो क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 3 में हमको किसका गुणा करना है 2t का स्क्वायर। तो इसका गुणा इससे किए तो कितना हो गया 2t की घाते 4 प्लस माइनस तो माइनस 2 तिहाई 6 टी स्क्वायर ये आया। तो घात जहाँ पर 4 होगा उसके नीचे इसको लिखेंगे, और जहाँ पर घात t की 2 होगी उसके नीचे हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको हल करते हैं, 2t की घाते 4 और माइनस 6t की घाते 2, ये t की घाते 2 है ना, माइनस 2t उसके नीचे लिखेंगे। अब जैसा उसमें किए थे वैसे यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब ये 2t की घाते 4 में 2t की घाते 4 पूरा निकल गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, माने 0 बचा। अब हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पहले घात अधिकतम घात वाले का, 3t की घाते 3। अब ये धन है ये ऋण है, धन चिन्ह बड़ा है तो धन ही आएगा, 6 में 2 गया तो 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब क्या करना है, क्या लाना हमको, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस, पहला चिन्ह भी ध्यान रखना है। यहाँ पर t की घाते 2 है, यहाँ पर 3 है तो हम 3 ले लेंगे। अब यहाँ पर t की घाते 2 है, t की घाते 3 है, माने इसमें एक घात और चाहिए तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, माने हम यहाँ किसका गुणा कर दें 3t का। इसको भी करके देख लेते हैं हम लोग, है ना, इसको करके देखेंगे, फिर इसके बाद जो आएगा उसमें हम वो करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम टी स्क्वायर माइनस 3, इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है 3t का, है ना। तो कितना मिलेगा 3 का 3 हो जाएगा, t की घाते 2 और t की घाते 1 तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस है तो माइनस 3 त्रिकाई, तो ये हो जाएगा। जहाँ पर t की घात 3 होगी उसके नीचे लिखेंगे, और माइनस 9 को जहाँ पर कांस्टेंट अचर राशि होगी वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। करिए 3t तो 3 हो जाएगा, t की घाते 2 और t की घाते 1 का गुणा हो तो t की घाते 3 हो गया, सॉरी इसमें एक बार और देख लो अच्छे से, ये क्या है 3t इंटू टी स्क्वायर माइनस 3 का गुणा करना, तो 3 का किए तो 3 एक कम 3, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो 3 एक कम 3, और t का टी स्क्वायर से t की घाते 3 हो गया हुआ, और माइनस 3 त्रिकाई 9, और क्या है t है, क्या है t। तो इसको हम जहाँ पर t की घात 3 होगी वहाँ पर हम 3t क्यूब लिखेंगे, और जहाँ पर t अकेले होगा वहाँ पर हम माइनस 9t को लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो माइनस ये प्लस है तो प्लस हो गया, 3 का एक कम 3, t की घाते 3, फिर t आएगा तो माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9, 3 त्रिकाई 9 और t यहाँ लिख देंगे। फिर जानते हैं अभी किए हैं तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन। ये 3t क्यूब में 3t क्यूब घटा तो कितना बचा, कुछ नहीं बचा, ये हो गया। अब ये बचा कितना 4t स्क्वायर, अब ये 9 में 9 चला गया तो कुछ नहीं बचा, माने यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है, शून्य को लिखने की जरूरत नहीं है, और माइनस यहाँ कितना हो गया 12 हो गया। इसको ऐसे एक लाइन से चाहे तो ऐसे कट भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये कितना है 4t स्क्वायर माइनस 12। अभी भी देखेंगे घात जब यहाँ पर इससे कम आ जाए तो आगे भाग नहीं जाता है, लेकिन जब तक बराबर या ज़्यादा रहता है तो भाग बराबर जाता है। तो यहाँ t की घाते 2 यहाँ भी है, t की घाते 2 यहाँ भी है, माने दोनों में t की घात समान है, तो अब हमको t का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको क्या ज़रूरत है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, माने 4 लाने की ज़रूरत है, 4 लाने की ज़रूरत है तो माने 4 का गुणा हमको यहाँ करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा तो धन है तो धन और 4, अब यहीं गुणा करके हम देख लेते हैं, अलग से रफ में नहीं कर रहे हैं। चलिए 4 का टी स्क्वायर से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस का पहले देखना है तो माइनस आ जाएगा। अब 4 का 3 से 4 का 3 से करें 4 तिहाई 12 तो माइनस कितना आ गया 12। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा,
ये 4 में 4 भी कट गया, माने कुछ नहीं बचा, और 12 से 12 निकल गया, कुछ नहीं बचा। शेष फल कितना आया? 0। यहाँ लिखेंगे चूंकि शेष फल 0 है इसलिए t³ - 3 है ना, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12 का गुणनखंड है, या का एक गुणनखंड है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार और देख लेते हैं इसको। t² - 3 है, जैसे हम gx और px लिखते थे तो ये gx है, ये px है, तो इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, भाग देंगे हम। तो इस प्रक्रिया में इसको पूरा किए तो भागफल हमारा 0 आया, तो शेष फल शेष फल 0 आया, भागफल ये आया, तो शेष फल 0 आया है, इसलिए हमारा t² - 3 जो होगा इसका गुणनखंड होगा। यदि शेष फल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। तो एक और देख लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। x⁻³ माइनस 3x धन 1। दूसरा बहुपद क्या है? x⁵5 ऋण 4x⁵3 धन x⁵2 धन 3x धन 1। पहला बहुपद दिया है x³ - 3x + 1। दूसरा बहुपद दिया है x⁵ - 4x³ प्लस x² प्लस 3x + 1। तो अब भाजक कौन सा है? ये भाजक है, पहला जो बहुपद है, और दूसरा बहुपद क्या है? भाज्य है। वैसे भी स्पष्ट है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसकी अधिकतम घात 5 है, तो ये 5 घातों वाला बहुपद हो गया, और ये 3 घात का बहुपद, तो बड़ा ये हुआ। तो इसको हम पहले यहाँ लिखते हैं, इसको हम इधर पीछे कर लेते हैं। ठीक है, फिर से तो यहाँ पर लिखते हैं हल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? x³ - 3x + 1 और x⁵5 ऋण 4x³ प्लस x² प्लस 3x + 1। तो भाग कर लेते हैं। x⁵5 - 4x³ प्लस x² प्लस 3x + 1 भाग करते हैं x³ - 3x + 1। अब देखते हैं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो चिन्ह कोई प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पर भी 1 है, कुछ नहीं माने, यहाँ भी 1 है, तो संख्या भी हमारी 1 ही होगी, मन लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ x⁵3 है, यहाँ हमको लाना x⁵5 है, माने इससे कितना कम है घटा के भी देख सकते हैं, और जितना आए घटाने पर उतने घात का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 में कितना घटाएंगे? 3, तो कितना आया? 2। तो हम इसमें किसका गुणा कर दें? x⁵2। ध्यान रखिए, सब सरल तरीका, जो इसकी अधिकतम घात है इतना लाने के लिए इसमें से इसको घटा दें, जो बचे उसकी घात का हम गुणा करा दें। तो 5 में 3 गए, कितना बचा? 2, माने x⁵2 का हमको गुणा कराना है, और वो गुणा हमको इन सब में कराना है। लेकिन क्या आएगा इधर, इससे मतलब नहीं, हमको पहले से मतलब है कि ये चीज़ आनी चाहिए। इधर क्या आता है इससे मतलब नहीं। तो अब ये x⁵3 में x⁵2 का जब गुणा होगा तो x⁵ कितना होगा? 5 होगा। फिर माइनस है तो माइनस होगा, 3 × 1 = 3 होगा। x⁵2 से गुणा होगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो x⁵ कितना हो गया? 3 हो गया। फिर प्लस है तो प्लस होगा, 1 का x² से गुणा होगा तो सिर्फ x² होगा ना। ठीक है, एक बार और देख लें। यहाँ पर घात कितनी है? 5 है। यहाँ पर घात कितनी है? 3 है। 5 में से 3 घटाया कितना हुआ? 2, माने x⁵2 का हमको यहाँ पर गुणा करना है। तो यहाँ पर x⁵2 का गुणा किए x⁵3 से, तो x⁵5 हो गया। यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, तो माइनस ही होगा। 3 × 1 = 3 होगा, x का x² से होगा तो x⁵3 होगा। प्लस प्लस है तो प्लस होगा, 1 × 1 = 1 होगा,
और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये एक्स घाते 5 एक्स घाते 5 घट गए, माने 0 बचे, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर ये माइनस बड़ा है, 4 बड़ा है, इसके चिन्ह ऋण है तो इसलिए माइनस आएगा। 4 में 3 जाए कितना बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स की घाते 3 हो गया। एक्स की घाते कितना हो गया, 3। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का है माइनस का है, कट गए माने कुछ नहीं बचा। प्लस कितना बचा, 3x बचा और प्लस 1 बचा। अब देखेंगे हम, यहाँ भी x घाते 3 है, यहाँ भी x घाते 3 है, तो घात समान है तो अब किसी x का गुणा तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, माने हमको सिर्फ 1 का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर धन चिन्ह है, यहाँ पर ऋण चिन्ह है, तो चिन्ह हमारा जो भी ये होगा ऋण लेंगे और कर देंगे कितना, सिर्फ 1। किसका गुणा करेंगे, 1 का। 1 का गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हम चिन्ह भी ध्यान रखेंगे। हम किसका गुणा कर रहे हैं, 1 का नहीं कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, ऋण 1 का कर रहे हैं, -1 का कर रहे हैं। तो इसमें परिवर्तन क्या होगा, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बारीकी को अच्छे से। हम 1 का नहीं किसका करें, -1 का, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। तो x³ प्लस का है तो x³ माइनस का हो जाएगा, -3x है तो +3x हो जाएगा और +1 है तो -1 हो जाएगा। चिन्ह बदल लिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये कट जाएगा, 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, लेकिन ये 0 नहीं हुआ। 1 और 1 है जो कि प्लस है, तो कितना हो गया, 2। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 2 है जो 0 नहीं है ना। शेषफल 2 है माने 0 नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि शेषफल 0 नहीं है इसलिए x³ -3x + 1 x घाते 5 -4x³ + x² + 5x is 3x + 1 का गुणनखंड नहीं है। लेकिन यदि यहाँ जो प्लस है अगर ये माइनस होता तो ये गुणनखंड होता। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाता है ये, तो ये भी कट जाता है। ऐसा तो नहीं है सवाल में। चलिए ठीक है, तो आप लोग इस तरह से ध्यान से इसको कर लेंगे। ओके।